क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या कोई रहस्य है जो सफलता के दरवाजे खोल सकता है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। भगवान बुद्ध की यह प्रेरक कथा आपको बताएगी कि कैसे धैर्य, अनुशासन और सही दृष्टिकोण से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कथा युवा साधक की जिज्ञासा और बुद्ध की सीख बहुत समय पहले की बात है। एक युवा साधक, जिसका नाम आनंद था, वह अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध सबसे महान ज्ञानी और आध्यात्मिक गुरु हैं। आनंद ने ठान लिया कि वह बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा और अपने जीवन का लक्ष्य समझेगा। आनंद लंबी यात्रा कर भगवान बुद्ध के आश्रम पहुंचा। जब उसने बुद्ध को देखा तो उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर तुम धैर्य और सही दिशा में परिश्रम करो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। इसके बाद बुद्ध ने उसे एक कार्य सौंपा। नंबर 1, बुद्ध ने आनंद को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर पास के जंगल में जाओ और इसे जलते हुए रखो, लेकिन ध्यान रहे इसे बुझने मत देना। आनंद दीपक लेकर जंगल की ओर बढ़ा। शुरू में दीपक आसानी से जलता रहा, लेकिन जैसे जैसे तेज हवा चलने लगी, दीपक बुझने लगा। आनंद उसे बचाने की पूरी कोशिश करता रहा। कई बार वह रुकता, दीपक को अपने कपड़ों से ढकता और धीरे धीरे आगे बढ़ता। जब वह जंगल पार कर बुद्ध के पास लौटा तो दीपक अब भी जल रहा था। उसने प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, मैंने दीपक को नहीं बुझने दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह दीपक तुम्हारे लक्ष्य की तरह है। रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य को बुझने नहीं दोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आनंद को पहला पाठ मिल चुका था। जीवन में लक्ष्य को स्पष्ट रखना जरूरी है और किसी भी स्थिति में उसे छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 2, अगले दिन बुद्ध ने आनंद को एक और कार्य दिया। उन्होंने एक बीज आनंद को दिया और कहा, इसे रोपो और इसे हर दिन सींचो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें जल्दी परिणाम की उम्मीद नहीं करनी है। आनंद ने बीज को रोप दिया और हर दिन पानी डालने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह अधीर हो गया। उसने सोचा, बीज तो रोप दिया, लेकिन पौधा क्यों नहीं उग रहा। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने बीज को सींचा, लेकिन यह अंकुरित नहीं हुआ। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्या तुमने धैर्य खो दिया? आनंद चुप हो गया। बुद्ध ने समझाया, जीवन में कुछ चीजें समय लेती हैं। अगर तुम हर दिन मेहनत करते रहो और धैर्य बनाए रखो तो सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे यह बीज कुछ समय बाद अंकुरित होगा, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी रंग लाएंगे। आनंद ने सीखा कि सफलता के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बेहद जरूरी हैं। नंबर 3, बुद्ध ने फिर आनंद को एक और सीख देने के लिए उसे ध्यान करने को कहा। उन्होंने कहा, आनंद, आज से हर दिन 1 घंटे ध्यान करो। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकोगे। आनंद ने ध्यान शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मन भटकने लगा। कभी वह भविष्य की सोचता, कभी अतीत की चिंताओं में डूब जाता। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मेरा मन ध्यान में नहीं लगता। बुद्ध मुस्कुराए और एक गिलास पानी मंगवाया। उन्होंने आनंद से कहा, इसे तब तक हिलाते रहो जब तक पानी स्थिर न हो जाए। आनंद ने पानी को हिलाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह हिलाता गया, पानी और अधिक अस्थिर होता गया। तब बुद्ध ने कहा, अब इसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। आनंद ने गिलास छोड़ दिया और कुछ देर बाद पानी स्थिर हो गया। बुद्ध ने समझाया, इसी तरह तुम्हारा मन भी है।
अगर तुम इसे बार बार व्यर्थ की बातों से विचलित करोगे तो यह स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम अनुशासन और ध्यान से इसे शांत रखोगे तो तुम अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकोगे। आनंद ने तीसरा पाठ सीखा, ध्यान और अनुशासन से ही हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ सकते हैं। नंबर 4 है, कुछ समय बाद आनंद ने अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य रखा। वह पूरे राज्य में जाकर लोगों को शिक्षित करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने प्रयास शुरू किए, कई लोग उसकी आलोचना करने लगे। कुछ ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं है। आनंद को निराशा हुई और उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, गुरुदेव, लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक कटोरी दी जिसमें कुछ नमक था। उन्होंने कहा, इस नमक को एक गिलास पानी में डालो और पीकर बताओ कि कैसा स्वाद आया। आनंद ने पानी पिया और मुंह बनाकर बोला, यह बहुत खारा है। फिर बुद्ध उसे एक झील के पास ले गए और वही नमक झील में डाल दिया। उन्होंने कहा, अब झील का पानी पियो। आनंद ने पानी पिया और बोला, यह तो मीठा और ताजा है। बुद्ध बोले, जीवन में असफलता और आलोचना नमक के समान हैं। अगर तुम इन्हें अपने छोटे से जीवन गिलास में रखोगे तो यह असहनीय लगेंगी, लेकिन अगर तुम अपने जीवन को झील की तरह विशाल बना लोगे तो ये तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। आनंद ने चौथा पाठ सीखा, असफलता से डरने की बजाय हमें अपने सोचने का दायरा बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष, सफलता की कुंजी अगर हम भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। शून्य ध्यान पर हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ और ज्ञान की बातें बताते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर देखें और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।